प्यारे भैया बहनों, JLR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे NCERT 12th क्लास के लिए मैट्रिक्स में हमारी विविध अभ्यास है, चैप्टर नंबर 3 है और उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि हमारे पास एक आव्यूह दिया है B'AB। तो मुझे B'AB को दिखाना है कि यह सममित है और विषम सममित है। इसकी दो कंडीशन दी हैं। पहली कंडीशन है कि A सममित है, तो हम पहली कंडीशन लेंगे, यदि A सममित है तो हम A को लिख सकते हैं A' बराबर A। सममित का नियम क्या होता है कि यदि हम कॉलम और रो को चेंज करते हैं तो A' की वैल्यू A के ही बराबर रहती है, उसके मान में प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हम देखेंगे, मुझे B'AB का मान लेना है तो मैं B'AB के ऊपर डैश लगा लूँगा। अर्थात डैश लगाने से क्या होगा, यहाँ में से इस प्रकार लिखूँगा B' और AB को मैं एक ब्रैकेट के अंदर करके लिखूँगा B' और AB। इस प्रकार से हो जाएगा ये, जैसे A और B। तो अगर एक आव्यूह A है, एक आव्यूह B है और उसका डैश है, तो पहले हम बाद वाले को लिखते हैं डैश लगाकर, फिर पहले वाले को लिखते हैं। ये प्रॉपर्टी है इसकी मैट्रिक्स की। तो इसी प्रकार से हम यहाँ क्या करेंगे, हम B' को तो मान लेंगे A के स्थान पर और AB को मान लेंगे हम B के स्थान पर। तो यहाँ भी हमारे पास दो मैट्रिक्स बन गए, एक तो बन गया B' और एक बन गया AB। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, बाद वाला जो दिया है AB उस पर डैश लगा दूंगा और जो पहला वाला दिया है उस पर डैश लगा दूंगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो ये जो AB का डैश है, यहाँ फिर दोबारा वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ बाद वाले को हम पहले लिखेंगे डैश लगाकर, पहले वाले को बाद में लिखेंगे। तो AB का डैश हो जाएगा B', A'। और डैश का डैश जो होता है वो हमेशा उस आव्यूह के बराबर होता है, क्योंकि डैश के डैश का मतलब होता है कि एक बार पंक्ति को कॉलम में चेंज करेंगे और फिर डैश का मतलब होता है कि फिर पंक्ति को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो वो आव्यूह अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाएगा। तो B' का डैश हो जाएगा B, इस प्रकार से। तो यहाँ हमारे पास था B'AB का डैश बराबर B' और A' का मान दे रखा है कितना, A। यहाँ रख देंगे AB। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो B'AB पूरे का डैश बराबर इस B'AB के बराबर आ गया। अर्थात जैसे कहीं A' बराबर A होता है, उसी प्रकार से इस पूरे का डैश इस पूरे के बराबर हो गया। अर्थात B'AB पूरे का डैश B'AB के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि यह सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? ये सममित आव्यूह है। दूसरी स्थिति है इसकी, यदि मैं यहाँ मैंने कंडीशन एक में लिया था कि A सममित है, अब मैं लेता हूँ कि A विषम सममित है। यदि A विषम सममित है तो मैं लिखूँगा A' बराबर -A लिखूँगा। यहाँ भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से करना है। B'AB का डैश बराबर B'AB और पूरे का डैश, फिर हम बाद वाले को पहले लिखेंगे AB का डैश और B' का डैश कर देंगे। जो B' का डैश है वो तो B बन जाएगा और यहाँ AB का डैश B', A' हो जाएगा। B' को ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन A' का मान हमारे पास -A है तो -A रख देंगे और यहाँ से हम देखेंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी -B'AB। अर्थात इस पूरे का डैश B'AB का जो डैश है वो इसके बराबर तो है, लेकिन इसके ऋणात्मक मान के बराबर है, इसलिए यह क्या होगा, विषम सममित होगा। विषम सममित आव्यूह होगा ये। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन इसलिए करना पड़ता है मुझे, जिससे कि बड़े क्वेश्चन है, समय ज़्यादा लगता है, तो इससे आपकी MBU बचेंगी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि हमें X, Y और Z की वैल्यू ज्ञात करनी है। X, Y, Z के मान ज्ञात करने हैं और हमारे पास A का मान दिया है 0 2y Z X Y -Z X -Y और Z। ये मैट्रिक्स A दिया है और समीकरण दिया है हमारे पास A' बराबर I को संतुष्ट करता है। ये कंडीशन दी है A' बराबर I। इस कंडीशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो उसे करने के पश्चात XYZ की जो वैल्यू होगी वो आपको ज्ञात करनी है।
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से देखेंगे ए डैश, सबसे पहले हम ए डैश का मान लिखेंगे। तो ए डैश का मान हो जाएगा, ये जो पंक्ति दिया है उसका हम कॉलम बना लेंगे, क्षैतिज को ऊर्ध्वाधर कर देंगे, 0 2y z x y और z x माइनस वाई और z। इस प्रकार से हम a और a से फिर हम a डैश ज्ञात कर लेंगे। इसके पश्चात मुझे क्या करना है, यहाँ जो इक्वेशन दे रखी है उसका प्रयोग करूँगा, जो समीकरण दिया है, समीकरण है a डैश a बराबर i, इसका प्रयोग करूँगा। तो a डैश का मान रख देंगे 0 2y z x y माइनस z x माइनस वाई z, और a का मान रख देंगे 0 x x 2y y और माइनस वाई z माइनस z और z बराबर i। इस प्रकार से इसका मान रख देंगे। अब 3 गुणा 3 का अवयव ये दिया है, 3 गुणा 3 का अवयव है, इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, एक क्षैतिज लेंगे और एक ऊर्ध्वाधर लेंगे। तो यहाँ 0 की करेंगे, 0 हो जाएगा, प्लस x की करेंगे, x से x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x ही करेंगे, फिर x स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार अब दूसरे कॉलम से करेंगे पहली पंक्ति की, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ xy और यहाँ माइनस के xy, 0 हो जाएगा xy और माइनस के xy। तीसरे कॉलम से करेंगे, ये 0 हो जाएगा, x ही करेंगे xz हो जाएगा माइनस के, और x ही करेंगे प्लस का xz हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरे कॉलम ही करेंगे, 2y की 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, y की करेंगे x से तो xy हो जाएगा, फिर माइनस y करेंगे तो माइनस के xy हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से दूसरे कॉलम से करेंगे, 2y की 2y से 4y स्क्वायर हो जाएगा, y की y से करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के y की y से करेंगे तो प्लस के y स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से तीसरे कॉलम से करेंगे तो 2yz हो जाएगा, y की करेंगे माइनस के yz हो जाएगा, फिर माइनस y से करेंगे तो माइनस के yz हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से तीसरे जो कॉलम रो है हमारी उसे हम करेंगे पहले कॉलम से, z की 0 से करेंगे तो 0 प्लस माइनस z ही करेंगे तो माइनस के zx हो जाएगा, और फिर z की करेंगे तो ये प्लस का zx हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से दूसरे कॉलम से करेंगे तो 2yz, z की करेंगे तो yz, और z से करेंगे माइनस y की तो yz। सेम इसी प्रकार से तीसरे कॉलम से करेंगे तो z स्क्वायर और z स्क्वायर, और z की करेंगे फिर z स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। इसके पश्चात सही करके लिखेंगे इसे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 0 0, ये 0, ये हो जाएगा 6y स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये 0 0 और 3z स्क्वायर, और ये हमारे पास 3 गुणा 3 का i इकाई अवयव दिया है। इसे लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ से इसकी कंपेयर कर लेंगे, जो एलिमेंट दिए हैं तुलना करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखो 2x स्क्वायर है और यहाँ हमारे पास 1 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे यदि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो x स्क्वायर 1/2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा और √2 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ 6y स्क्वायर है, यहाँ 1 दिया है, तो 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/√6। इसी प्रकार 3z स्क्वायर को भी हम 1 से कंपेयर करेंगे, तो 3z स्क्वायर बराबर 1, तो z बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/3। तो इस प्रकार हम x y z के मान ज्ञात कर सकते हैं। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।